Hello friends, good evening. This is Richa and I am here again with you all with this new video of my healing rituals part 2. जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने healing rituals की ये सीरीज़ कई पार्ट्स में लेकर आपके बीच हाजिर होती रहूँगी, तो आज उसी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ही हैवी फील कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर गोल्स, स्टक फील कर रहे हैं, लॉस्ट लग रहा है कि आई एम फीलिंग लॉस्ट, सो दिस स्पेस इज़ फॉर यू। आप अगर हमारे साथ इस वीडियो में साथ रहेंगे तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि किस तरीके से स्काई गेजिंग और ग्रैटिट्यूड रिचुअल ने मुझे बहुत ही हेल्प किया इस हीलिंग प्रोसेस में। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो रिचुअल है राग लिसनिंग का। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ही सारे राग हैं, जैसे कि राग नट भैरव, राग दरबारी, राग वृंदावनी सारंग, राग यमन, ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट है। और आपने कभी सुना है कि हम कोई गीत संगीत सुनते हुए अचानक से कैसे इंथुजियास्टिक फील करने लगते हैं, कैसे हमारी मनस्थिति में परिवर्तन आता है। ये होता है इस वजह से क्योंकि जो हम राग जो संगीत सुन रहे होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में एक विशेष तरीके का प्रभाव उत्पन्न करता है और उसी से फिर हमारे भावों में परिवर्तन होता है। तो मैंने अपनी हीलिंग जर्नी के दौरान जो सबसे पहले राग सुनना शुरू किया था वो अक्सर मैं रात में सुनती थी, राग यमन। राग यमन एक ऐसा राग है जो कि आपको इमोशनल हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और राग यमन आपको कई बार इमोशनल रिलीज़ करने में भी हेल्पफुल होता है और मैंने एक लंबे वक्त तक रेगुलर राग यमन सुना है। अगर मैं इस लंबे वक्त को एक टाइम फ्रेम में रखूं तो करीब 2 से 3 महीने। और फिर इसके बाद मैंने राग हंस ध्वनि सुना है। राग हंस ध्वनि आपके भीतर एक तरीके की जैसे आप अपनी इमोशनल क्लेंजिंग जब कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप रिलीज़ करते हैं, तो रिलीजिंग के लिए आपका राग यमन बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद जब आप अपने इमोशंस को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, आपकी क्लेंजिंग जो पहले से आपका ग्रज इकट्ठा है, गार्बेज इकट्ठा है, वो जब एक बार निकल गया तो जब आप अपने इमोशंस को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर रहे होते हैं, तो ऐसे में राग हंस ध्वनि बहुत ही यूजफुल होता है। और बहुत सारे यूट्यूब पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लाइक फ्लूट्स, तबला और विभिन्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये राग आपको सुनने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैंने हंस ध्वनि के बाद फिर मैंने एक बहुत ही लंबे समय तक राग नट भैरव को भी सुना है और बीच बीच में मैंने फिर कभी जब मुझे ज़रूरत लगी तो राग दरबारी सुना है। अच्छा, जो मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि मैंने बीच बीच में जब जैसी ज़रूरत लगी तो मैंने रागों को उस तरीके से सुना है, तो ये इसलिए क्योंकि ये जो विभिन्न राग हैं ये विभिन्न उद्देश्यों से लिखे गए, रचे गए हैं और विभिन्न अवसरों पर इन्हें गाया जाता था। तो इनकी उपयोगिता भी उसी तरीके से बदलती रहती है। जैसे अगर आपको अथॉरिटी के लिए लाइफ में एक पोजीशन पाने के लिए आपको लग रहा है कि मुझे एक पोजीशन चाहिए, फादर के साथ अपना रिलेशनशिप मुझे ठीक करना है, तो आपको राग दरबारी सुनना चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसके बाद अगर राग यमन, राग हंस ध्वनि, ये इमोशनल और मेंटल पीस के लिए ये राग हैं। साथ ही अगर आप राग नट भैरव, राग वृंदावनी सारंग, ये आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं उनको ठीक करने, उनको हील करने, साथ ही जो मनी यानी कि अबंडेंस का जो ब्लॉकेज है आपके भीतर उसको ख़त्म करने का काम करता है। राग के ऊपर मुझे लगता है कि ये एक अच्छी जानकारी जो कि शुरुआती जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी हीलिंग में, अगर वो राग थेरेपी को ऐड करना चाहते हैं तो ये शुरुआती जानकारी आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप कॉमेंट करेंगे मुझसे और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं एक वीडियो सिर्फ रागों के ऊपर आप सबके लिए बनाऊंगी। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुन पाती थी। मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रही थी तो एक बार म्यूजिक डिपार्टमेंट जो कि हमारे हॉस्टल के बिल्कुल गेट के पास ही था, तो हम हॉस्टल अपने लौटते हुए हमने देखा कि वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है जहाँ पे कोई बहुत ही अच्छे भारत के एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर आए हुए थे और वो परफॉर्म कर रहे थे। और मैं गई वहाँ पे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं लगातार चाह रही थी इसको समझना, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो करीब 7-8 साल पहले की बात है और आज वही मेरे लिए थेरेपी और हीलिंग का जरिया बना हुआ है। तो इस पूरी जो यात्रा रही है इसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अगर मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगी तो मेरे लिए इससे अच्छी क्या ही बात होगी। अगर आप कॉमेंट करके मुझसे बताएंगे तो मैं ज़रूर राग के बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अब चलते हैं अपने दूसरे रिचुअल के बारे में, जो कि हमारे हीलिंग जर्नी का एक और नया रिचुअल है जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया, और ये रिचुअल है जर्नलिंग। मैंने जर्नलिंग को जब से अपनाया है इसने मुझे इतनी क्लैरिटी, इतना
मेरे जो इमोशंस थे ना, जो मुझे लगता था कि स्टक्ड है, मैं हमेशा, मुझे ना इस एरिया में बहुत दर्द होता था और मेरे जो शोल्डर और नेक का एरिया है यहाँ पर बहुत पेन होता रहता था। तो जब मैंने जाना कि जो हमारा थ्रोट चक्रा है, थ्रोट चक्रा में एनर्जी ब्लॉकेज तब होता है जब आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया कि इसको जर्नलिंग के माध्यम से एक्सप्रेस करना शुरू किया और ये बहुत ही हेल्पफुल जर्नी मेरे लिए रही। और मैंने जितना कुछ लिखा जा सकता था फ्री फ्लो राइटिंग करके और फिर तमाम तरीके के प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके, सेल्फ डिस्कवरी के लिए तमाम तरीके के प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके मैंने जितना हो सकता था जर्नलिंग करी। ऐसा नहीं है कि घंटों में जर्नलिंग करती थी। जब मुझे लगता था कि मुझे कोई सुन ले तो मैं किसी से कहने के बजाय मैं जर्नलिंग करती थी। जब तक मन करता था तब तक जर्नलिंग करती थी। ये एक फ्री फ्लो जर्नलिंग का तरीका है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं लिखते जा रहे हैं। इसके अलावा जो सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नलिंग है, उसमें मैं प्रॉम्प्ट्स बना लेती थी। जैसे कि आज मैंने 3 ऐसी कौन सी चीज़ें की जिसने मुझे भीतर से खुश किया। आज मैंने कोई ऐसी चीज़ की कि जिससे मेरा सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है मेरा, उसके साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। तो ऐसे मैं प्रॉम्प्ट्स बनाती थी और मैं 3-4 पॉइंट्स लिखती थी कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया, या फिर मैं ऐसे लिखती थी कि आज कोई ऐसी चीज़ हुई क्या जिसने मेरे इमोशंस को ट्रिगर किया हो। अगर मुझे किसी दिन लो फील होता था तो मैं उसके प्रॉम्प्ट्स बना लेती थी कि आखिर क्या कारण रहे जो आज मैंने इस तरीके से इमोशनली एक मेरा ब्रेक डाउन हुआ। और कई बार मैं ऐसा करती थी कि मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या हैं और किस तरीके से मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। बस मुझे लगता है कि आपको अपने साथ एक क्वाइट टाइम बिताने की ज़रूरत है। इनर टाइम आप जिसको कहते हैं, कि जब आप खुद को बैठ कर इनर लिसनिंग कर सकें, और हर चीज़ का समाधान हमारे भीतर से ही आता है। ये 2 रिचुअल्स हैं, एक राग लिसनिंग का और दूसरा जर्नलिंग का। मुझे उम्मीद है आप अगर इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे तो ज़रूर आप खुद को एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही टफ फेज चल रहा है और आप लाइफ में कहीं पर अटके हुए महसूस कर रहे हैं, तभी आप इन रिचुअल्स को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी लाइफ एकदम सामान्य चल रही है, फिर भी एबंडेंस की ज़रूरत, एक अच्छे रिलेशनशिप्स की ज़रूरत, जीवन में अथॉरिटी और एक पोजीशन होल्ड करने की ज़रूरत, पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे होने की ज़रूरत तो शायद सभी को होती है। तो ये जो रिचुअल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आपके लाइफ के इन सभी एरियाज़ में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप का इशू हो, चाहे वो अथॉरिटी पावर का इशू हो, जॉब रिलेटेड इशूज़ हों, आपकी मेंटल पीस से रिलेटेड कोई वजह हो, इन सब में हेल्पफुल है। तो एक बार ज़रूर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके देखिए। और आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये आप लिख करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। इस सीरीज़ का एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।